तो चलो बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा निवेश के लिहाज से बेहद सफल साबित हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड सहित जापान के कई नामचीन औद्योगिक समूह के साथ निवेश पर चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के बिजनेस लीडर्स को आमंत्रित किया कि वे उत्तर प्रदेश आएं और प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। रिपोर्ट देखिए। शानदार सफलता हासिल कर रहा सीएम योगी का विदेश टूर। जापान से भी उत्तर प्रदेश के लिए आ रहा है निवेश भरपूर। सीएम योगी की मित्सुई प्रबंधन संघ व्यापक निवेश पर चर्चा। भारत जापान आर्थिक सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता। लैंड ऑफ द राइजिंग सन जापान में आयोजित उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो में उत्तर प्रदेश की शानदार धमक देखने को मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के प्रतिष्ठित इंडस्ट्री लीडर्स के साथ सार्थक संवाद किया है। सीएम योगी ने जापानी निवेशकों को नए उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। सीएम योगी ने कहा कि आज नया उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बनकर देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जापान पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री का बड़े स्तर पर स्वागत किया गया। भारतीय परंपरा के द्वारा बड़े स्तर पर टीका लगाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत हुआ, जिसके बाद से अब उत्तर प्रदेश की नीतियों का डंका जापान में भी बजाने का काम बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जापान पहुंचते ही जापान की बड़ी कंपनी मित्सुई के प्रबंधकों के साथ बैठक की, जिसमें कि बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में निवेश करने की नीतियों के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को कंपनी के प्रबंधकों के सामने रखा। उत्तर प्रदेश को भविष्य की अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान पहुंचे। जापान दौरे के पहले दिन सीएम योगी ने राजधानी टोक्यो में जापान की अग्रणी वैश्विक ट्रेडिंग और निवेश कंपनी मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधियों से निवेश पर मंथन किया। सीएम योगी ने कंपनी के मैनेजिंग ऑफिसर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिजनेस यूनिट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काजुकी शिमिजू से मुलाकात की। बैठक के दौरान सीएम योगी ने यूपी में परिवर्तनकारी निवेश अवसरों को तलाशने का औपचारिक आमंत्रण दिया। नवीकरणीय ऊर्जा में सोलर, बायो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण पर चर्चा। आईसीटी में आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल सर्विसेज, स्टार्टअप इकोसिस्टम पर बात। सेमीकंडक्टर सेक्टर में चिप निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन के विस्तार पर विमर्श। डेटा सेंटर सेक्टर में हाइपर स्केल डेटा सेंटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी हब में निवेश पर चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान में आयोजित उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो में जापान के बिजनेस लीडर्स को आमंत्रित किया। वो उत्तर प्रदेश आएं और प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। मैं आप सभी इंडस्ट्री लीडर का आह्वान करूंगा कि भारत के सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में आज जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग अपना निवेश करें। ये निवेश डीप टेक में हो सकता है, फिनटेक में हो सकता है, मेडटेक में हो सकता है, या फिर यह निवेश सर्विस सेक्टर में भी आप अनुमान कर सकते हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म में, इको टूरिज्म एंड हेरिटेज टूरिज्म के लिए गत वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 156 करोड़ टूरिस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर की यात्रा किया है। उसके स्केल को देखिए, होटल्स की चेन बन सकती है, अच्छे रेस्टोरेंट बन सकते हैं। सीएम योगी ने बताया कि जापान इंडस्ट्रियल सिटी निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश में 500 एकड़ की भूमि आवंटित की गई है, जहां कई नामचीन जापानी कंपनियों ने बड़ा निवेश किया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही हम लोगों ने जापान के निवेशकों के लिए जापान इंडस्ट्रियल सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है, जिसके लिए 500 एकड़ की भूमि वहां पर आवंटित भी की है। चाहे वह जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण एक्सप्रेस हाईवे के पास बनने वाले इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इन सब में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं और जापान से जुड़ी हुई तमाम कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में आपका निवेश पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक संतुलित और सुरक्षित वातावरण है, स्केल है और उस स्केल को स्किल में बदलने का सामर्थ्य भी। भारत एमएसएमई का सबसे बड़ा आधार है और इसका सबसे ज्यादा आधार यूपी के पास है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें 3 करोड़ से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं।
सीएम योगी ने बताया कि यूपी में 34 से अधिक सेक्टोरल नीतियां लागू हैं। सीएम योगी ने टोक्यो में कोनोई के ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के सीनियर मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेल्स मैनेजमेंट डिवीजन के एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजर शिगेकी तनाबे और उनकी टीम से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयर हाउसिंग और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में निवेश पर जोर दिया गया और इस पर विस्तार से बातचीत हुई। सीएम योगी ने जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी JETRO के चेयरमैन और CEO इशिगुरो नोरिहिको के साथ भी मुलाकात की। बैठक में भारत जापान आर्थिक सहयोग को मजबूत करने में JETRO की निरंतर भूमिका की सराहना की गई। नोरिहिको ने कहा कि भारत में कार्यरत जापानी कंपनियां यूपी में निवेश के लिए काफी उत्सुक हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को तेजी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे और बढ़ती औद्योगिक क्षमता के कारण एक मजबूत ग्रोथ इंजन बताया। लगातार जिस तरीके से सिंगापुर में एक बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आने को तैयार है, तो ऐसे में अब जापान से भी बड़े स्तर पर उम्मीद लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की नीतियों को जापान के सामने रखा है, अब जापान से भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा निवेश देखने को मिलेगा, जिससे कि भारत और जापान के बीच में आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।